हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे किसके, चैप्टर नंबर 4 के सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के। हमने पार्ट 1 एंड 2 में पूरे अच्छे से चैप्टर को रीड किया, उसको अच्छे से समझा। तो अब हम अच्छे से इसकी फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड मैच द फॉलोइंग एंड द अदर क्वेश्चन आंसर्स उसको भी कंप्लीट करते हैं, ताकि आप अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर सकें और हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द fill in the blanks. So first is housewives sometimes use the method of dash to remove unwanted substances from eatables like rice and pulses. तो आपने कभी देखा होगा कि आपकी मम्मी राइस और पल्सेस में से कुछ कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस को कैसे निकालती हैं, बाय हैंड पिकिंग, अपने हैंड से निकालती हैं। सो राइट हियर हैंड पिकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉमन सॉल्ट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। जो कॉमन सॉल्ट है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है लार्ज स्केल पे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट थर्ड, सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी इज़ डन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। जो टी लीव्स होती हैं उसे हम टी से कैसे सेपरेट करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है, दैट इज़ नोन एज evaporation. Okay, the process of dash can be used to increase the rate of sedimentation of the suspended particles in a solid liquid mixture. तो जो प्रोसेस होता है जो सेडिमेंटेशन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग। Next, fifth is the method used to separate the fine particles suspended in a liquid rotating the mixture at high speed. जो एक suspended particles को speed up reaction में हाई स्पीड पे गोल गोल रोटेट करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। देन नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग। सो फर्स्ट इज विंड। विंड का क्या है, विनोइंग। chalk powder and water, that is C, sedimentation. Oil and water, that is E, separating funnel. Separating peas from cooked pulao, hand picking. Muslin cloth, filtration. Camphor and salt, sublimation. तो हमने इसका मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें से कौन सा एक एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, एन एरेटेड ड्रिंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो इसमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा नहीं है, एयर, क्योंकि एयर में बहुत मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग हेल्प्स टू। जो प्रोसेस लोडिंग का होता है वो क्या करता है, सेडिमेंटेशन की स्पीड को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर लिविंग बिहाइंड द रेसिड्यू इज नोन एज डेकेंटेशन, जिसमें हमें क्लियर लिक्विड को ट्रांसफ़र करना होता है दूसरे कंटेनर में। नेक्स्ट है फिफ्थ, अ सब्सटेंस दैट सब्लाइम्स ईजीली। जो सब्सटेंस सब्लाइम हो जाता है, मींस मैंने आपको बताया था जो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कौन सा है इसमें से, नेफ्थलीन। नेक्स्ट है डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स। नेम एनी 3 मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ सॉलिड मिक्सचर। तो आपको 3 मेथड्स बताने हैं कि आप सॉलिड मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हो। सो फर्स्ट है हैंड पिकिंग, सेकंड इज विनोइंग, थर्ड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज विनोइंग। विनोइंग क्या है
और उसका एग्जाम्पल बताना है कि उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर वंस बाय विंड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं थ्रू द wind process, and the example of this is separation of husk from wheat. Then the third question is, some iron pins get scattered on the carpet when you are expecting guests. How can one collect all the pins in the shortest possible time? तो आपके घर पे गेस्ट आए हैं तो आप कोई एक कारपेट है और उस पर आयरन पिन्स लगे हुए हैं, स्कैटर्ड हो रखे हैं बिल्कुल, ठीक है. तो आप उसको कैसे हटाओगे, एकदम जल्दी से कैसे हटाओगे? तो आप क्या करोगे, एक मैग्नेट लोगे तो उसको मैग्नेट के पास ले जाओगे बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन. उससे क्या होगा, जो मैग्नेट है वो आयरन पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो सारे आयरन पिन्स मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होके उसके साथ चिपक जाएंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे. नेम एनी 3 सब्सटेंसेस विच सब्लाइम ऑन हीटिंग. तो आपको 3 सब्सटेंसेस बताने हैं जो सब्लाइम हो जाते हैं हीटिंग पे, मींस जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो फर्स्ट इज कैम्फोर, सेकंड इज आयोडीन, थर्ड इज नैफ्थलीन. फिफ्थ इज व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन क्या है, और उसके 3 सब्सटेंसेस बताने हैं विच कैन प्योरीफाई यूजिंग दिस टेक्निक. तो हम क्रिस्टलाइजेशन क्यों करते हैं, कैसी टेक्निक है, क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल्स लिखने हैं. सो क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस विच सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स. जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो प्योर सॉलिड को क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. कैसे, जो सॉल्यूशन बन रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं, फिर वो एक क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पे उसको हम सेटल डाउन होने के लिए, कूल डाउन होने के लिए रख देते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट द क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. सो दैट्स हाउ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वर्क्स. सो इसके एग्जाम्पल्स हैं सॉल्ट, आप इसके लिख सकते हो, दिस आर द एग्जाम्पल्स आर सॉल्ट, alum and blue vitriol are purified using crystallization. ओके, अब हम चलते हैं ई पार्ट में. हमारे डी पार्ट हो गया है, नेक्स्ट है ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स. दैट इज़ डिफ्रेंशिएट करना है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को, और इन दोनों के आपको 2 एग्जांपल्स लिखने हैं. सो ई पार्ट के क्वेश्चन में फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सिर्फ एक टाइप के सब्सटेंस से बनता है. तो इसके एग्जाम्पल है गोल्ड या प्योर वाटर. और मिक्सचर जो 2 और मोर सब्सटेंसेस से मिलके बनता है वो है मिक्सचर, जिसका एग्जाम्पल है सैंड एंड एयर. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में आपने डिफरेंशिएट करना है और उनके 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. तो हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस हमने पढ़ा था. सो हिट्रोजीनियस क्या होता है, एक मिक्सचर जिसमें सेम कॉम्पोजिशन नहीं होती और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होता. ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, मिक्सचर्स ऑफ सैंड एंड वाटर, ओके, और आयरन नेल्स एंड सल्फर पाउडर. और होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर इज़ दैट विच हैज़ द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जिसका एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स. नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन. कैन अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड कैम्फर बी सेपरेटेड बाय द सब्लिमेशन मेथड. क्या एक मिक्सचर है हमारे पास आयोडीन और कैम्फर का, क्या हम उसे सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसका आपको रीज़न बताना है. So here is the answer. No, we can't use sublimation method for a mixture of iodine and camphor. As we know, sublimation is the process in which solid directly converted into gas. हमें पता है कि जो sublimation process होता है उसके अंदर solid directly किस में convert होता है, गैस में. So as the camphor and iodine are the sublime compound, so upon heating both goes to gaseous state and then in gas form we can't identify which one of them is iodine or camphor. तो अगर हम उसको सब्लिमेशन से करेंगे सेपरेट तो वो सब्लाइम हो जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कहाँ है और कौन सा कहाँ है. तो कैम्फर भी हम कैम्फर और आयोडीन में डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे. नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन.
वाई डज द साइज ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स पुट इन ओपन कीप ऑन रिड्यूसिंग विद टाइम। तो जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो सब्लिमेशन होता है वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो सब्लिमेशन का हमने एग्जांपल पढ़ा था नैफ्थलीन। तो नैफ्थलीन बॉल सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है और वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए उनका साइज टाइम टू टाइम रिड्यूस हो रहा है। The size of naphthalene balls put in open keeps on reducing because of sublimation. It directly changes into gaseous state because naphthalene put in open and get heat from our surrounding, and this heat sublime the naphthalene. Next है fifth question is, after a dust storm how does rain help in making air clear? तो dust storm के बाद rain हमें जो एयर है उसको क्लियर करने में कैसे हेल्पफुल है। सो जो रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं लोड्स द डस्ट पार्टिकल्स एंड मेक्स देम हैवियर, उसको हैवी बना देते हैं जिससे डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन, लैंड पे सेटल डाउन हो जाते हैं और एयर हमारी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, sawdust mixed in water cannot be separated by the sedimentation method. Why? जो मिक्स्ड sawdust है उसको अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं तो वो सेडिमेंटेशन मेथड से सेपरेट नहीं होती, क्यों? सो एज अ sawdust इज़ लाइटर सो इट फ्लोट्स। तो sawdust जो होती है वो लाइटर होती है तो वो फ्लोट करती है। बट इन सेडिमेंटेशन द सब्सटेंस यूज टू सेटल डाउन इन वाटर। लेकिन सेडिमेंटेशन मेथड में क्या होता है, जो भी सब्सटेंस है वो वाटर के अंदर सेटल डाउन करता है। वेयर एज द sawdust विल नॉट सेटल डाउन इन वाटर व्हेन द मिक्सचर ऑफ sawdust एंड वाटर इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो sawdust उसके अंदर सेटल डाउन नहीं होती। सो sawdust can't be separated by the process of sedimentation। तो इसीलिए sawdust हम सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सेवेंथ, द फिल्ट्रेशन मेथड कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट शुगर एंड सॉल्ट मिक्सड इन वाटर। वाई? जो फिल्ट्रेशन मेथड होता है उसको हम सेपरेट जो यूज़ करते हैं उसको हम यूज़ नहीं कर सकते टू सेपरेट द शुगर एंड सॉल्ट। वाटर के अंदर अगर शुगर और सॉल्ट मिक्सअप है तो हम फिल्ट्रेशन मेथड क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो ये आपको इसमें बताना है। सो जो फिल्ट्रेशन मेथड होता है इट इज़ यूज टू सेपरेट द इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड। जो इनसोल्यूबल है उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। सिंस सॉल्ट और शुगर दोनों डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, इसीलिए फिल्ट्रेशन मेथड दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज़फुल नहीं है। सो द लास्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन इज़, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेंट्रीफिकेशन यूजिंग एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। आपको सेंट्रीफिकेशन का मेथड बताना है बाय एन एग्जाम्पल। सो इट इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल्स। ये क्या करता है, फाइन पार्टिकल्स जो लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड हैं उनको रोटेटिंग मोशन में रोटेट करता है हाई स्पीड पे। सेंट्रीफिकेशन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड दी सेंट्रीफ्यूज। जो ये किससे होता है, एक मशीन होती है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूज। एंड द हैवियर पार्टिकल्स टेंड टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर वाइल द लाइटर वन स्टेज एट द टॉप। जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर हैं वो स्टे करते हैं टॉप लेयर पे। Separating cream from milk by churning it is an example of centrifugation। जो क्रीम की सेपरेशन होती है मिल्क से बाय चर्निंग इट, बाय उसको चर्न करने के बाद, तो यही उसका एक एग्जाम्पल है किसका, सेंट्रीफ्यूगेशन का। ठीक है, तो हमने सारे अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए, बैक एक्सरसाइज हमने सारी लिखी समझी। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है, आप ये जो भी बैक एक्सरसाइज है पूरी पीडीएफ जो मैंने आपको समझाई, ठीक है, नोट्स जो है इसकी पीडीएफ की, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर दूँगी। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड राइट इन योर नोटबुक्स एंड कंप्लीट योर बुक्स, ओके, एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है 5th चैप्टर आपका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो
होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू.